हेलो नमस्कार बच्चों। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों के पास फिर से आ चुका हूं एक नया टॉपिक को लेकर, है ना। और जो टॉपिक है हमारे पास वो परिमाप और क्षेत्रफल है। एक तरह का ये बेसिक गणित होने वाला है। वैसे बच्चों का जिनका बेसिक बहुत कमजोर है और वो चाहते हैं कि मैं अच्छा स्कोर करूं गणित में, तो आप इस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें सारे बेसिक मैथ जो बहुत जरूरी होते हैं, जो आपके जड़ को मजबूत करेंगे, वैसे टॉपिक को मैं लेकर आपके सामने मिलूंगा। बहुत इजी और सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे, है ना। तो आज मैं उसी तरह का दो टॉपिक आपके सामने लेके आ चुका हूं, परिमाप और क्षेत्रफल। अगर आप आ, चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ते होंगे तो उसमें परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जरूर जाने होंगे। और ये अभी वर्तमान समय में वर्तमान समय में आपका जो रियल लाइफ में भी इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि आपको घर बनाना है, ठीक है। और आपको घर मान लीजिए 10 बाई 10 का है। अब उसमें आप चाहते हैं कि नहीं, कि अगर हमको टाइल्स लगाना है तो कितना एरिया पड़ जाएगा, तो उसमें क्षेत्रफल का इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास खेत है, आप चाहेंगे कि खेत के चारों ओर घोरान घोरना है या फेंसिंग करना है, तो तारों की लंबाई क्या होगा। तो अगर उसकी जानकारी आपको प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं आप परिमाप का इस्तेमाल करेंगे। कहीं ना कहीं क्यों, अवश्य परिमाप का ही करेंगे। तो चलिए दो टॉपिक को समझते हैं। परिमाप क्या बोलता है सर? परिमाप बोलता है किसी भी आकृति आकृति की भुजाओं या फिर कहें बाउंड्री, एक तरह का बाउंड्री के लंबाई का योग होता है। क्या होता है? का योग होता है। समझते हैं फिगर से। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास आपका खेत है चाहे घर है, तो मान लीजिए कि आपका खेत एक वर्ग आकार का है। वर्ग आप तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ चुके होंगे, जिसमें चारों ओर बराबर होता है। आपका खेत एक वर्ग आकार का है, ठीक है। या फिर आपका खेत एक आयत के आकार का है ना, आयत। या फिर आपका खेत गोल है, वृत्त भी हो सकता है ना। आपका खेत या फिर गोल है, ठीक है। तो मान लीजिए खेत आपका गोल है, ये वर्ग का आकार का है। अब आप चाहते हैं कि इसके चारों ओर फेंसिंग करना है, ठीक है, घोरान घोरना है। तब क्या होगा? तब क्या होगा? पहले आप समझो कि मैंने आपको बताया कि परिमाप, ठीक है। तो भुजाओं या बाउंड्री का सम होता है। अगर आप परिमाप निकालना चाहते हो और आपका खेत इस टाइप का है, तो आप क्या करोगे, इसका जो लंबाई है ना, इसके सारे लंबाई को आप जोड़ोगे चारों ओर, तब कहीं जाके हमारा परिमाप निकलेगा। अगर आपका खेत आयत का है तो क्या करोगे, इसमें ये जो बाउंड्री है इसका सारा सम जोड़ोगे, तब ये हमारा कहीं ना कहीं परिमाप देगा। सिंपल सी यही बात है। एक तरह से आपका खेत का मेड़ हो गया, है कि नहीं है। उसको जोड़ोगे तब परिमाप निकलेगा। तो चलिए सर, क्या इसका कोई फॉर्मूला है? तो आप जनरली ये वर्ग, आयत या वृत्त का आकार पढ़े होंगे अ, चौथी पांचवी कक्षा में। तो चलिए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला आता है निकल के। मान लीजिए आपका ये खेत का जो साइड है या मेड़ का जो लंबाई है, ए मान लो। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर, 20 मीटर, है ना। तो ये वर्ग है तो चारों ओर बराबर होगा। यहां से यहां भी क्या होगा, ए ही होगा, है कि नहीं है। और यहां से यहां भी आपका ए ही होगा। इधर से भी ए ही होगा। अब आपने बोला कि परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या किए थे, चारों भुजाओं को जोड़ना था। आप बोले थे तो चारों भुजाओं को जोड़ते हैं। ए है और ए है, चारों ए है ना। तो ए गो ए और एक आर ए, तो टोटल कितना हो गया, 4 गो ए, है ना, 4 ए। अब ए तो आप क्या बोले थे,
भुजा, मतलब ये बाउंड्री बोले थे। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ना, ये बाउंड्री को भुजा बोलते हैं। तो 4 गुने भुजा हो गया, इसका जो परिमाप हो गया वो 4 गुने भुजा। अगर आपका खेत इस तरीके से है तो आप क्या करोगे भाई, इसमें आप उसका चारों ओर का मतलब 4 और एक भुजा साइड निकाल दोगे और गुना कर दोगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा और खेत में कितना तार लगाना वो भी निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपका खेत आयत इस टाइप से है, मतलब इन्हीं का 2 बराबर, इधर का 2 बराबर, तो यहां से यहां ये लंबा है ना, तो इसको लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबाई, है कि नहीं? और इसको क्या बोलते हैं? ये चौड़ाई होता है, इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई, है कि नहीं? यहां से यहां, तो ये भी लंबा होगा, ये भी चौड़ा होगा। अगर आपको इसका परिमाप निकालना कि खेत आपका इस तरह से है, तब कैसे निकलेगा? तो इसके लिए परिमाप क्या होता है सर? तो आप ध्यान से देखो, इसमें भी चारों ओर जोड़ेंगे, है कि नहीं है? तो एगो लंबाई प्लस फिर चौड़ाई, फिर से जोड़ेंगे ऊपर का लंबाई, है कि नहीं है? अब फिर से जोड़ेंगे इसका चौड़ाई। तो देखो, तो ध्यान से देखो कि सर एगो लंबा एगो चौड़ा, एगो लंबा एगो चौड़ा, मतलब 2 गो लंबा प्लस 2 गो चौड़ा, यही ना हुआ है? 2 गो लंबा और 2 गो चौड़ा। अब ये दोनों बाहर निकाल दो, कॉमन इधर बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बच गया? लंबाई प्लस चौड़ाई, है कि ना? तो अगर आपका खेत इस तरह से है और आपको अपना परिमाप निकालना है, मतलब खेत में तार कितना लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला हो गया ई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, है कि नहीं है? तो आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, है कि ना? ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब आपका खेत मान लो कि ये गोल है, इसको हम लोग गणित के भाषा में बोलते हैं वृत्त। अगर इस तरह से है तो फिर कैसे बनेगा? कैसे निकालेंगे कि कितना लंबा होगा, तार लगेगा सो, है कि नहीं? तो चलिए, उस कक्षा में पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे कि ये जो बीच वाला होता है ना, उसको केंद्र बोलते हैं। और ये केंद्र से लाइन खींच के ही बाहर तक मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं तिरजिया। क्या बोलते हैं? तिरजिया। या फिर ये पूरा बीचों बीच से जो लाइन जाता है उसको बोलते हैं बयास। क्या बोलते हैं? बयास। तो हमको निकालना है कि मेरा ई जो लंबाई होगा, अगर गोरान गोरना है, मेरा खेत इस टाइप से है, तो उसको निकालने खातिर कैसे, मतलब क्या इस्तेमाल करोगे? तो इसका जो परिमाप के जगह ने, इसका इस्तेमाल जो इस इधर देखो, इधर इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं, लेकिन अगर सर मतलब वृत्त आ जाए तो उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है। परिमाप के जगह इसका परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप के जगह, परिमाप के जगह इसका परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। तो अगर इसका परिधि निकालना है तो परिधि बराबर इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 2 पाई तिरजिया। 2 पाई और तिरजिया, ठीक है? 2 पाई तिरजिया, है ना? तिरजिया का वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ तिरजिया का जो वैल्यू होगा वो भी कर देना है। या फिर लिख सकते हैं 2, सॉरी, पाई लिख सकते हैं और फिर बयास लिख सकते हैं। ऐसा काहे सर? पाई और बयास, पाई गुना बयास, काहे ऐसा लिख सकते हैं? काहे कि हमारा जो बयास होता है ना, बीच वाला बयास, वो 2 गो तिरजिया के बराबर होता है। 2 तिरजिया। कैसे? अब फोटो में देख लो, यहाँ आधा को तिरजिया बोलते हैं तो पूरे को बयास बोलते हैं। तो जहां बयास के जगह 2 तिरजिया लिख सकते हैं, तो इसलिए परिधि पाई 2 पाई गुने तिरजिया, और ये पाई और फिर बयास, पाई बयास, यानी कि पाई डी। और फिर ये पाई की है यहाँ, मतलब पा क्या है यहाँ? पाई जो हमारा है वो एक वैल्यू इसका लिया जाता है। इसका मतलब होता है 22/7।
है ना। तो ये इस्तेमाल करोगे आप, तो आपका ई बन जाए कि मतलब ई निकल जाएगा कि इसका कितना चाहिए, इसके चारों ओर घोरना है तो कितना लगेगा, है कि नहीं, वो निकल जाएगा। अब समझ लेते हैं क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल में क्या होगा, है। तो क्षेत्रफल क्या बोलता है, क्षेत्रफल बोलता है कि किसी भी आकृति का बीच का क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल कहलाता है। अच्छा, एक चीज इसमें छूट गया है कि अगर इसको मापेंगे तो किस में मापेंगे, जैसे नापने का चीज होता है ना, तो ये लंबाई होता है। तो इसका जो यूनिट होता है कि किस में इसको मापेंगे, तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, काहे कि लंबाई माप रहे हैं ना, तो ये हमारा मीटर होता है। अच्छा, क्षेत्रफल को अगर मापना है तो इसका जो यूनिट होता है ना, यूनिट, वो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं, और इसको भी एम लिखते हैं। अब समझाओ कि क्षेत्रफल जो बोल रहा है किसी भी आकृति का बीच का क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। अगर मान लो कि ये हमारा क्या था, वर्ग है, और ई हमारा चढ़ा हो गया, ई आयत था और ई वृत्त था। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये ये जो पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अगर मान लो कि ये मेरा खेत है, इसमें कितना घास उग गया है, वो कितना एरिया में, वो तो क्षेत्रफल निकालने से पता चलेगा। इसमें हम बैल बांध दिए यहाँ बीच में तो पूरा चर गया खेत, है ना, तो कितना चरा, वो हमारा क्षेत्रफल से पता चलता है। अब इसका भी फॉर्मूला होता है। तो मान ले कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कि क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल तो आपको बता दिए हैं कि अगर ई हमारा, ई यहाँ से यहाँ भुजा है ना, तो ये भी भुजा होगा, क्या है कि सारा बराबर ही है कि ना, तो ये भी भुजा ही होगा। अभी पढ़े ना कि वर्ग है तो ई बराबर ई बराबर ई बराबर ई सारा बराबर, तो ये मतलब यहाँ कोई वैल्यू हो सकता है, तो हम भुजा लिख दिए, भुजा बोलते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, भुजा गुने भुजा होता है, भुजा गुना भुजा होता है। समझे, समझ गए होंगे। अब मान लो कि इसका तो यहाँ से यहाँ लंबाई था, बोल रहे थे कि इसको लंबाई बोलते हैं, और यहाँ से ई वाला चौड़ाई होता है, ये वाला चौड़ाई होता है। तो ई चौड़ाई होता है, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर मान लो कि इसका निकालना है, वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो अगर इस टाइप का खेत है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई और फिर त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज बताते हैं कि त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, तो इसको हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, काहे कि ये जो त्रिज्या है उसको हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं, और ये व्यास को डी से भी डिनोट करते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से आप अपना घर का, खेत का क्षेत्रफल और खेत में कितना तार लगा सकते हैं फेंसिंग के लिए, वो आपको क्षेत्रफल और फिर
परिमाप से पता चलता है। तो मुझे आशा है कि ये जो एक छोटा सा टॉपिक था, एक बेसिक था, जो रियल लाइफ में अभी भी इस्तेमाल होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अगला वीडियो में मिलेंगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके, जो आपके प्रश्न जो आपके एग्जाम में आता है ना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप ख्याल रखें।